दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 3। इसके कुछ पार्ट्स हम कल देखे थे और वह देखे थे 12 से 18 तक जो समानता का अधिकार है। और आज हम अगला अनुच्छेद देखेंगे 19 से लेकर के 22 तक जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है ना। अगर बात किया जाए कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार यानी मौलिक अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है ना, तो वर्तमान में 6 है। पहले कितना हुआ करता था तो 7 हुआ करता था। 19 के एक का ए बी सी इस तरीके से हुआ करता था, जिसमें से अनुच्छेद है ना 19 के 1 का एफ हटा दिया गया है जो संपत्ति के अधिकार हुआ करता था। अब है केवल 6। कितने हैं मौलिक अधिकार, कितने भागों में बांटा गया है 6। 14 से 18 तक है समानता का अधिकार और 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 है धार्मिक का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29 से 30 है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। और 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसमें से इसमें भी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 31 जो था संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा दिया गया था। संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब थे और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो है अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। 300 के क में रख दिया गया है। हम देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 19 जो है वो क्या है तो कहिएगा सर स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है सर? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार होता है ना, जो हमें 6 तरीके का अधिकार देता है। यह भी पहले 7 हुआ करता था, इसमें से भी एफ हटा करके जो कौन सा अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। इसे हटा दिया गया है। अब जो है 6 है। पहला है कि विचार एवं अभिव्यक्ति। विचार एवं अभिव्यक्ति, आप अपना विचार रख सकते हैं, आप कुछ पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में है तो कहिएगा सर अनुच्छेद में है। मीडिया वाला सबको अधिकार इसी के तहत मिला हुआ है। बी देखेंगे तो सर सभा करने की स्वतंत्रता है। हम सभा कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। यदि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हम सभा भी कर सकते हैं। यदि बोलने अच्छा आ गया तो हम सभा संगठन बना सकते हैं, लोगों के बीच आ जा सकते हैं, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करके संगठन बना सकते हैं, है ना, संघ बना सकते हैं। इसी में अगला है कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, हमें संचरण करने की स्वतंत्रता है। आप भारत के किसी भी देश में आप आ जा सकते हैं, यह हमें आर्टिकल 19 बताता है। और ये है कि सर निवास एवं बसने, भारत के किसी भी राज्य में आप जा करके ज़मीन खरीद करके आप निवास कर सकते हैं, घर बना करके बस सकते हैं वहाँ पर। यह हमें आर्टिकल 19 ही अधिकार देता है। एक है व्यापार करने का अधिकार। व्यापार करने का अधिकार क्या है तो आप किसी भी राज्य में जा करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। ये है आपके आर्टिकल 19 का पावर। ये है आर्टिकल 19 का पावर। कितने तरीके का अधिकार देता है तो कहिएगा सर 6 तरीके का अधिकार देता है। अब देखते हैं कि कहीं कहीं पर 19 प्रतिबंध लगाया जा सकता है तो जी सर ऑफकोर्स लगाया जा सकता है। यदि बात रही देश की सुरक्षा की और वहाँ पर आप चटर पटर कीजिएगा तो आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, है ना, रोक दिया जाएगा आपका मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। यदि किसी के मान हानि का बात होगा तो वहाँ पर जो है, जैसे मान लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति आ गया, आपका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, हम कहेंगे हर काम भूकंप भूकंप, तो वो किसी का मान हानि आप नहीं कर सकते हैं। उस समय आपको जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार बैन कर दिया जाता है। फिर है न्यायालय की अवमानना कीजिएगा, न्यायालय को आप नहीं मानिएगा। उस समय अगर देश की अखंडता को तोड़ने की काम कीजिएगा, संप्रभुता को तोड़ने का काम कीजिएगा तो वहाँ पर आर्टिकल 19 जो है आपका काम नहीं आएगा, वहाँ पर बैन कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के संबंध में संरक्षण। यदि कोई अपराध हो गया आपसे या कर चुके हैं तो उससे बचने के लिए आपको, है ना, ये अनुच्छेद काम आता है। पहला, इसमें भी 3 प्रकार, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कि भूत लक्षी दंड, यानी भूत लक्षी दंड क्या होता है तो मान लेते हैं कि आपने क्राइम किया 2010 में।
2010 में उस समय कानून कुछ और कह रही थी, आपकी जो सज़ा थी वो 5 साल का था। कितना साल का था? 5 साल का था। और 2010 से केस चलते चलते आ गया 2015 में। कब, कहाँ तक आ गया? 2015 तक। अब 2015 में कानून बन गया कि जो इस तरीके का क्राइम करेगा उसको सज़ा दिया जाएगा 15 साल का। तो उसको सीधा सीधा कह सकते हैं आप कि जा करके अनुच्छेद 20 पढ़ के आइए। सीधा सीधा कहता है कि मैं जिस वक्त क्राइम किया हूँ उसी समय के कानून के हिसाब से मुझे सज़ा दी जाएगी, ना तो पहले वाले कानून और ना ही तो बाद वाले कानून। वो होता है भूतलक्षी, यानी बीते जिस समय हम कोई क्राइम करेंगे उसी के लॉ के अनुसार हमें सज़ा दी जाएगी। दूसरा है द्वितीय दंड से संरक्षण। अब कोई आदमी, कोई व्यक्ति एक क्राइम कर दिया है और यह क्राइम करने के बाद इसको एक बार सज़ा मिल चुका है, अब फिर से चाहे न्यायालय कि एक ही जुर्म के लिए इस बंदे को 2 बार सज़ा दिया जा सकता है, तो कहिएगा नहीं सर, आप दोबारा सज़ा नहीं दे सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिएगा एक मूवी है अमिताभ बच्चन साहब का अंधा कानून। अंधा कानून में होता क्या है कि अमिताभ बच्चन एक विलेन को मारता नहीं है, लेकिन मर्डर केस में उनको सज़ा मिल चुका होता है और तब कुछ दिन बाद जो है वो विलन अंडरग्राउंड रहता है, फंसा दिया जाता है इनको, और जब वो निकलते हैं तब पता चलता है कि ये तो जिंदा है। तो वो जिनको मार दिया गया था, है ना, वो जा कर के जज साहब के पास चले जाते हैं और वहीं पर अमिताभ बच्चन उसको मार देते हैं। तो इसका क्या मतलब, जज साहब फिर से सज़ा दे देंगे? नहीं, एक बार तो उसी कांड में वो सज़ा काट चुके हैं, इसलिए दोबारा सज़ा नहीं दिया जा सकता है। अब खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 20 यह भी बताता है कि आप से ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती बुलवा ले पुलिस की, कहो हम फन्ना को मारे हैं तो हाँ मारे हैं, कहो मारे हैं तो हाँ मारे हैं, है ना। और जा करके जब ये न्यायालय में जाइएगा तो आपका यह गवाही वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये आपका 20 का सी बता रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 21 यह कह रहा है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो आपको ज़िंदगी जीने का अधिकार है। जी बिल्कुल है ना। तो उसके लिए पर्यावरण स्वच्छ चाहिए, हमको वायु स्वच्छ चाहिए, तभी हम क्या अच्छे ज़िंदगी जी पाएंगे, है ना। उसके बाद सभी व्यक्ति को गरिमापूर्ण यानी इज्जतपूर्वक ज़िंदगी जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। उसके बाद यही 19 जो है निजता का अधिकार भी देता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं अकेला रहूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो कोई नहीं कर सकता है। यह हमारा संविधान अधिकार देता है, समझे। यही जो है हमें ज़िंदगी जीने का अधिकार प्रदान करता है। और इसमें न आपकी ज़िंदगी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी ये नहीं है, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं सर, आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड नहीं कर सकते हैं। यदि सुसाइड कर लिए तो पहले आईपीसी का धारा 309 हुआ करता था। अभी बीएनएस, अभी 2023 में ये बदल गया है, बीएनएस का धारा 108। यदि आत्महत्या करने की कोशिश किए, यदि बच गए तो जेल में सड़ गए, और मर गए तो तर गए। अगर बच गए तो आपको न फिर बीएनएस के धारा 108 के तहत सर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसके लिए आपका ज़िंदगी आपके माता पिता का अमानत है, इसलिए आप ये भी नहीं कर सकते हैं, याद रखिए। इसीलिए हमारा ये जो संविधान है इतना बेहतर बनाया गया है ना कि आपकी ज़िंदगी है फिर भी आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो। यदि आत्महत्या करने की कोशिश किए, अगर बच गए तो आप पर भी बीएनएस की धारा बीएनएस का जो है धारा 108 लगेगी। यही बीएनएस का धारा 108 पहले आईपीसी का 309 हुआ करता था, है ना। अब 21 को जो है ना 21 का एक क बना दिया गया है, यानी 21 का ए अनुच्छेद भी बना दिया गया है, जो शिक्षा का अधिकार होता है। कौन सा अधिकार होता है सर? शिक्षा का अधिकार होता है। और यह जोड़ा गया था 86वां 86 अमेंडमेंट हुआ था ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, लेकिन यह प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। यह शिक्षा का अधिकार से संबंधित है 21 के ए। अब देख लीजिए अनुच्छेद 22, तो गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण। अब आपके घरे आ गया पुलिस,
और सीधे कहता है यू आर अंडर अरेस्ट, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, एक पीछे कारण क्या है बताइए, तो एक पीछे कारण क्या है, हम कारण पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आप जो मुझे गिरफ्तार करने आए हैं तो कारण बताइए, तो कारण हम जान सकते हैं अनुच्छेद 22 के तहत। और दूसरा है कि बचाव के लिए वकील, देखिए बहुत सारे हम देखे हैं बहुत सारे क्लासेस कि उसमें सीधा सीधा बताते हैं कि मुफ्त में वकील रखने का, वकील मुफ्त में नहीं, न्याय मुफ्त में मिलता है सर, है ना। आप बचाव के लिए वकील रख सकते हैं, वकील से सलाह ले सकते हैं, ये हमारा अनुच्छेद 22 अधिकार देता है। और यही कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना है। अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई, थाना ले गई आपको, पुलिस पकड़ कर ले गई थाना पर, तो उनको ना 24 घंटे के अंदर क्या करना है सर, 24 घंटे के अंदर क्या करना है, तो नज़दीक के मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। 24 घंटे से अधिक थाना पर रखने की परमिशन या कानून नहीं है, समझे। तो ये है अगर, हाँ लेकिन एक बात याद रखिएगा, देखिएगा कि 3 व्यक्ति से ना कभी पंगा नहीं लेने का, नहीं तो ये जो है ना पता है ये फंसा देगा, कहेगा गाड़ी पंचर हो गया इसलिए जो है हम नहीं पहुंचा पाए थे, या छुट्टी छोड़ करके बात कीजिएगा 24 घंटा, नहीं तो तीन कोट से हमेशा बच करके रहना चाहिए। एक है खाकी कोट, है ना, पुलिस, एक है पेटी कोट, महिला भी कब पलट जाएगी कब फंसा देगी नो गारंटी, है ना। और उसी तरीके से एक कौन है तो कहिएगा, एक है सर पुलिस, एक है वकील और एक है महिला, इसी को यानी 3 कोट से बच के रहना चाहिए। कोई सिंगर इसको अपने अंदाज में गा दिए हैं कि भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से, इन तीनों से बच करके रहना है, समझे। और ये आपका आज स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, है ना। और पूछा जाए कि मौलिक अधिकार के कितने भागों में बांटा गया है तो कहिएगा 6। अगर पूछा मूल संविधान में कितना हुआ करता था तो कहिएगा 7। किसको हटा दिया गया है तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, समझे। तो पहला अगर पूछा है तो कहिएगा सर समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है सर, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक तो कहिएगा 14 से लेकर के 18 तक। अगर पूछा है कि सर तो फिर स्वतंत्रता का अधिकार कौन है, कहाँ से कहाँ तक तो कहिएगा सर 19 से 22 तक को ना स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, जिसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं कि दूसरे को डिस्टर्ब हो, है ना। अब ऐसा नहीं कि पीके सर पढ़ा दिए कि सर आपको स्वतंत्रता का अधिकार है तो रोड पर जाएंगे तो हम बांस भाट से देंगे। अरे भाई तोहर मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार है, तो सामने वाला के भी तो है, तो छौरे भांजते जाएगा तो तू कथी करेगा, कुछ नहीं कर सकता है, समझे। इसी तरीके से तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। और 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 तक है सर सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा भाग 3 का पार्ट 2 था। इसके बाद मैं अगले क्लास में आपसे मिलूंगा। इसी के साथ जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।